बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन AM मीडिया में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब आज टीवी पर बैठकर इंतहाई दुख का इजहार कर रहे हैं कि लोग मुझे गालियां देते हैं, मेरी दुआ तक का मजाक उड़ाते हैं। आइए सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मौलाना साहब को गालियां क्यों दी जा रही हैं। नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील साहब इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के आलमी मुबल्लिग हैं। आपके दस्ते हक परस्त पर न सिर्फ हज़ारों मुसलमान तौबा तायब हुए बल्कि बहुत से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। आपने इंतहाई छोटे लेवल से काम शुरू किया था, आज आपको दुनिया जानती है। आपके बयान सुनने के लिए आज भी मस्जिदें और मस्जिदों के बाहर रोड तक भर जाते हैं। बिला मुबालगा जहां आपका बयान होता है वो जगह तंग पड़ जाती है। एक तो ये खालिस अल्लाह ताला का फजल व करम है कि आपको इतनी इज्जत और बड़े मकाम से नवाजा। दोम ये आपकी मीठी जबान की तासीर है कि गुनाहगार से गुनाहगार और सख्त दिल इंसान को भी मोहम कर देती है। आपके बयानात से हजारों लोग सीख रहे हैं। दीन की दावत के हवाले से आपके काम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता और इस हवाले से मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए सरमाया फख्र है। लेकिन नाजरीन, मौलाना तारिक जमील साहब की एक दूसरी हैसियत है। इस हवाले से मौलाना के साथ हजारों लोगों को इख्तिलाफ हो सकता है और होना चाहिए, वो है मौलाना की सियासी हैसियत। ये बात करने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि PTI हुकूमत आने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब मुसलसल तलकीद की जद में है। कभी इमरान खान के साथ बहुत ज्यादा मुलाकातों पर लोग आपकी शख्सियत पर एतराज करते हैं तो कभी इमरान खान की बहुत ज्यादा तारीफ करने पर लोग आपको हदफे तनकीद बनाते हैं। कोरोना वायरस पाकिस्तान जिस धूम धमाके से आया सब जानते हैं कहां से आया और किसकी ईमा पर पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी ने तफ्तान बॉर्डर खुलवाया जहां ईरान से हजारों बीमार जायरीन पाकिस्तान आए और यूं ये बीमारी पाकिस्तान में फैलती चली गई। इस हवाले से जब पाकिस्तान में ये बात चली तो PTI हुकूमत ने खुसूसी तौर से वबा तबलीगी जमात के सर डालने की कोशिश की। मौलाना ने यहाँ भी कोई अहम किरदार अदा नहीं किया और न ही सरकारी सतह पर अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल करते हुए हुकूमती नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की। यूं तबलीगी जमात के तहत चलने वाली सैकड़ों जमातें फंस गईं और इनकी मदद को कोई ना आया। दो, मौलाना तारिक जमील साहब टीवी पर बैठकर गिला कर रहे हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुन मुझे गालियां देते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मौलाना साहब, गालियों की तो हम भी मजम्मत करते हैं, लेकिन अगर आपको दौरान दुआ भी इमरान खान की मिसाली हुकूमत याद रहती है और आप इमरान खान की तारीफ करने से बाज नहीं आते तो फिर ये तो होगा। आपने दुआ करते हुए यह कहा कि या अल्लाह, आपने इमरान खान की शक्ल में हमें नेक और सालेह हुक्मरान दिया। माफ करना, अगर इमरान खान नेक और सालेह हुआ तो फिर इस दुनिया में कोई भी गुमराह और खताकार नहीं। मौलाना साहब, आप कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इतना दिया है कि मेरी 3 नस्लें बैठकर खा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना, मगर आपने गरीब का दुख देखा नहीं। आपको शायद किसी ने यह नहीं बताया कि आपके इस नेक सालेह हुक्मरान ने आते ही गरीब से उसकी रोजी रोटी छीनने की कोशिश की। गरीब का चूल्हा बुझ गया। मौलाना साहब, आपके पास अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत है मगर बहुत से लोग आज भी भूखे सो रहे हैं। क्या मौलाना साहब, आपने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का यह फरमान नहीं सुना कि अगर दरियाए फुरात के किनारे बकरी का बच्चा भी मरे तो उसका जवाब क़यामत के दिन मुझे खुदा के हाथ देना होगा। मौलाना साहब, आपको मालूम है इमरान खान के महल के बाहर एक गरीब आदमी ने खुद को जलाकर यह पैगाम मदीना की रियासत के वाली के नाम छोड़ा कि मैंने PTI को वोट देकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और आज मैं खुद को आग लगाकर खुदकशी कर रहा हूं। मौलाना साहब, आप पर तनकीद सिर्फ इस वजह से होती है कि दावत व तबलीग का बेहतरीन काम छोड़कर आप सियासत में पड़ गए। आप सियासत में ना ही पड़े। सियासत बहुत गंदी नाली है, यहाँ अच्छे अच्छों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर आपके तो कपड़े वैसे भी सफेद हैं। मौलाना साहब, क्या आपको आपके बड़ों ने नहीं समझाया कि जिस मुहिम पर आप निकल चुके हैं इसका अंजाम बदनामी और रसवाई के सिवा कुछ नहीं। आपने उनकी भी नहीं मानी, यूं आपने अपनी शख्सियत अपने हाथों से ही मुतनाज़े कर दी। आपसे आज भी हजारों लोग मोहब्बत करते हैं मगर आपकी सियासत में आना उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इमरान खान की तारीफों से बस करें और दावत व तबलीग के काम पर तवज्जो दें।